नहीं हो सकते। सेवा करके तृप्त हो जाओगे। कई बार सत्संग में कहा, जैसे अपने प्राणों का पोषण करने के लिए हम भोजन पाते हैं तो एक तृप्ति होती है, लेकिन वही भोजन यदि कोई भूखा हो और अपने दरवाजे पे आ जाए और हम उसको पवा दें, फिर जो तुम्हें शीतलता प्राप्त होगी वो 56 प्रकार के भोग पाने से भी नहीं होगी। क्यों? ये सेवा बन गई, ये भगवत प्राप्ति का हेतु बन गया। किसी भी मनुष्य की जो भी सामग्री में प्रीति है, शरीरों में प्रीति है, ना प्रीति रहेगी और ना सामग्री रहेगी। दोनों बातें समझ लीजिए। बहुत प्रीति कर रहे हो जिसके शरीर से, कुछ दिन बाद नहीं रहेगी, घृणा हो जाएगी। ये जैसे नवीन जब ब्याह होता है तो पति पत्नी में बहुत आसक्ति होती है। जहां संतान हुई फिर शरीर असमर्थ हुए आगे चल के, कि जब अपने योग्य नहीं रहता स्वार्थ की पूर्ति के, तो वो अंदर से प्रार्थना करता है जिससे प्रीति की है कि भगवान इसको, क्या तुम्हारी प्रीति थी, अनुकूलता की प्रीति थी, ये सबके लिए देख लेना। यहां की प्रीति और यहां की भोग सामग्री टिकाऊ नहीं है, यहां का पद टिकाऊ नहीं है। फूलो मत, भूलो मत। चाहे जितने बड़ा पद हो, जब शरीर नहीं टिकेगा तो पद क्या टिकेगा। और जब भोग सामग्री ऐसे रख दो तो कुछ घंटों में उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है, नष्ट हो जाती है, तो उसका भोग भोगने वाला ये शरीर कैसे अविनाशी हो सकता है, ये भी नष्ट होगा। जब शरीर नष्ट होगा तो इसकी प्रीति कैसे टिकेगी। किसी की प्रीति स्थायी नहीं है। स्थायी प्रीति है प्रभु के चरणारविंद में। आपको कुछ भी भोजन बहुत अच्छा लगता हो, अधिक मात्रा में आप उसका सेवन कीजिए, फिर देखिए आपको कितना प्यारा है। जैसे जो पदार्थ आपको अच्छा लगता हो कि ये तो बहुत प्रिय है हमें, और आप 250 ग्राम पाते हैं, अब आपको 2 किलो पवाया जाए, अब हालत आपकी क्या होगी, घृणा हो जाएगी। नहीं, अब नहीं डालो, अब नहीं डालो। जैसे एक बार सुनाया था ना, खीर, एक महात्मा के मन में आया कि खीर मिल जाए, बहुत दिन से पाई नहीं, तो एक गृहस्थ के यहाँ गए और कहा 10 आदमी की लिए आप खीर बना सकते हो। कहा हाँ महाराज। तो बोले आप बनाओ और फिर हम पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये अकेले कहने आए हैं, गांव के बाहर होंगे 10 लोग ऐसे। बनाई कड़ाह में बहुत बड़ी, कहा कमरे में रख दो, आप लोग बाहर हो जाओ। तो उनका और आदमी कहाँ है, बोले सब यही हैं, यही है, हमें पाना है। और शुरू किया। अब थोड़ी देर तो खीर अच्छी लगी, इसके बाद जब और पाना शुरू किया, अब मन कह रहा नहीं, बोले खीर बहुत अच्छी है और खीर आपको बहुत प्रिय है, और अब उल्टी हुई तो उसी खीर में मिलाया। फिर ऐसे रोम रोम खड़ा हो गया, कभी खीर नहीं पाएंगे, ऐसा कहने लगा। लेकिन वो महात्मा थे तो वो उस अनुभव को रखेंगे, लेकिन आप अनुभव को नहीं रखेंगे। 2, 4, 6 दिन बाद फिर मन कह देगा। कोई भी भोग तुम्हें तृप्ति नहीं प्रदान कर सकता, और कोई भी प्रीति तुम्हारी यहां की स्थायी नहीं है। कोई भी पद सुख यहां का स्थायी नहीं है, नहीं है। बड़ी निराशा जागृत होती है, और कोई भी शरीर यहां का स्थायी नहीं है। इसलिए विवेक पूर्वक इन वस्तुओं को, इस प्रीति को प्रभु के चरणों में लगा दो। कैसे प्रभु के चरणों में? हम आपको सही बात कहते हैं, प्रभु के भोग लगाने से ज्यादा सुख आपको मिलेगा जब किसी शरीरधारी को, भूखे को पवा दोगे। प्रभु को वस्त्र पहनाने से ज्यादा जब प्रभु किसी शरीर में सर्दी में कांप रहे हो, वो आप उनको वस्त्र दे दोगे, बहुत ज्यादा प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, जब कोई बीमार पड़ा, परेशान है, कोई सहयोग, आप उसकी सेवा कर दो। हमारे हृदय की बात मान लेना। मेरे प्रभु को भोजन, वस्त्र, आभूषण ये केवल भाव बढ़ाने के लिए हैं। पार्थिव चीजों से कभी प्रभु प्रसन्न नहीं होते, हमारी बात समझ लेना। पार्थिव वस्तुओं से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। प्रभु उस पार्थिव वस्तु में जब आपका भाव लगता है ना, कि अब जैसे कल एक लाडली आई, वो ऐसे नथ पहने, ऐसे
अरे हमको बहुत सुंदर हमारी कल ही भेजा, जाओ जाओ जाओ, जहां भी मिले ऐसी लाओ जो ऐसे लाडली जी के पहने। लाडली जी को इससे प्रसन्नता नहीं होती, ये जो अपने अंदर प्रसन्न, मेरी लाडली जी और ऐसे वो स्वीकार करती है अपने। जैसे आनंदी बाई को उस वैश्या की साड़ी कलकत्ता में जाकर अच्छी लगी और वो साड़ी श्री जी को, जो हमारे अंदर भाव होता है वो प्रभु ग्रहण करते हैं। प्रभु वस्तु नहीं ग्रहण करते, आप खुद देखते हैं। फिर प्रसाद क्यों कहा जाता है? प्रभु ने पूरा पाया। क्या पाया? उसमें जो आपका भाव लगा था ना। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, वो कह रहे हैं। अगर भाव नहीं आप प्रभु भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है। प्रभु को लाचार कर देती, विवश कर देती है। अभी कल ही एकांति में कहे, भला बेर कोई अंगूर आदि है क्या? बखान बखान के पार है। टूटे चावल कोई स्वादिष्ट पदार्थ है क्या? बखान बखान के पार है। क्या पा रहे हैं? भाव, वो दैन्यता, वो प्रीति। यहां ध्यान देने योग्य विषय है। कह रहे तुम्हारी प्रीति झूठी, तुम्हारी भोग सामग्री झूठी, भोगने वाला शरीर झूठा। अरे इससे सत्य कमा लो। क्या सत्य? प्रीति करो, सबसे करो। सब जीवन सो प्रीति, आचार्य वाणी कह रही, सब जीवन सो प्रीति। करो प्रीति, पत्नी में करो और करो, पुत्र में करो और करो, माता पिता में और प्रीति करो, पर भगवत भाव से। भगवान मुझे इस रूप में आकर ये कर्तव्य कर, अभी आनंद में गृहस्थी हो जाए। कैसी कैसी दुष्टता बुद्धि में बैठ गई। हम बार बार यही कहते, संभलो संभलो। अब विश्वास नहीं रहा जा रहा है, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में। विश्वास नहीं तो फिर प्रीति कहां, प्रीति नहीं तो फिर आनंद कहां। ये प्रीति भगवत भाव से खूब करो, कोई निषेध नहीं। सबके हृदय मंदिर में प्रभु विराजमान है। प्रभु को भूलकर प्रीति मत करो, फंस जाओगे। और वही फंसाव मिटाने के लिए मानव देह मिला है। पर कौन अपनी पत्नी में भगवत भाव करता है? कौन पत्नी अपने पति में भगवत भाव करती? कौन अपने माता पिता को साक्षात भगवान देखते? कौन अपने लाडले पुत्र में गोपाल जी को देखते कि भगवान पधारे? बच्ची लाडली पधारी, गर्भ में बच्ची लाडली जो आ रहे हैं, उनकी सखी कोई आ रही। कहां पवित्र भाव है? हमारे अंदर दुष्ट भावों का सृजन, दुष्ट भावों का वर्धन होता चला जा रहा है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी प्रीति सार्थक हो जाएगी। तुम्हारी ये वस्तुएं जो नाशवान हैं, जो छूट जाएंगी, ये सत्य की प्राप्ति कराने में सहयोगी बन जाएंगी। तुम्हारे शरीर ये जो परिवर्तनशील नाशवान है, ये जीवन मुक्त अवस्था प्रदान करने वाला बन जाएगा। जो भी तुम्हारे पास वस्तु है, तुम्हारे पास बुद्धि है, वो दूसरों की सेवा में लगा दो। अभाव तुम्हारे हृदय में कभी नहीं रहेगा यदि ये भाव ले आए। और अगर स्वयं भोक्ता बने तो कभी अभाव खत्म नहीं होगा, चाहे जितना भोग लो। तो जो आत्मरतिवान पुरुष, जो भगवत तत्व के ज्ञाता पुरुष हैं, उनके लिए भगवान कह रहे कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कामनाएं नष्ट हो चुकी है, शरीर प्रियता नष्ट हो चुकी है, भोग बुद्धि नष्ट हो चुकी है। वो अपने आप में संतुष्ट है। या इसे ऐसा कह सकते हैं कि वो श्री भगवान में संतुष्ट है। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। ये एक स्थिति उपासक की है। देखो हमारे अंदर ऐसा भाव है क्या कि भगवान हमें जैसे रख रहे हैं हम बहुत राजी हैं। चाहे दुखद स्थिति हो तो राजी हैं, सुखद स्थिति हो तो राजी हैं, क्योंकि हम दुखद सुखद स्थिति में नहीं, श्री भगवान में राजी हैं, अपने आराध्य देव में राजी हैं। प्रभु कह रहे हैं वो अपने आप में तृप्त रहता है। जब आपको अपने स्वरूप का परिचय चलेगा, गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से, भगवत कृपा से, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। ये कोई भय नहीं है, मरना ही नहीं है, मरना नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये चिंतन होता है, कभी कभी स्वाभाविक चिंतन होता है।
ओहो, कैसी गुरु कृपा हो गई, सब भय मिट गए। मरने का जो भय वो शरीर राग के कारण है। शरीर राग खत्म हो जाए, मरने का भय खत्म हो गया। शरीर राग के कारण भोग कामनाएं हैं, शरीर राग खत्म हो गया, कोई इच्छा नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं। और इस शरीर का प्रारब्ध है, जब तक ये जीवित रहेगा प्रारब्ध के अनुसार ये चलेगा। चाहे जितनी तुम सुख की व्यवस्था कर लो, दुख मिटा पा रहे हो क्या? क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध में है। पुरुषार्थ इसी स्थिति के लिए करो। वो अपने में संतुष्ट रहता है, अपने में ही रमण करता है। श्री भगवान कह रहे हैं ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष के लिए अब कोई भी विधान नहीं है कि ये करो ये न करो। तभी श्रीमद् सुधा निधि में भी कह रहे हैं कर्माणि श्रुति बोधितान नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां। वो शास्त्र के अनुसार कर्म करें या ना करें, वो विषयों को ग्रहण करें या ना करें, वो एकांत रहें या बहिर्मुख पुरुषों का संग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको स्थिति प्राप्त हो गई है। यही स्थिति प्राप्त करना है। इसमें वर्णन कर, चाहे कर्म योग से प्राप्त करो, चाहे ज्ञान योग से प्राप्त करो, चाहे भक्ति योग से प्राप्त करो, इस स्थिति का नाम है जीवन मुक्त। खत्म, जन्म मरण का बंधन खत्म। क्या? कोई कामना नहीं रह गई, किसी से ममता नहीं रह गई, किसी भोग में आसक्ति नहीं है, अपने शरीर में आसक्ति नहीं है, और पहचान इसकी कोई भी द्वंद्व दुख सुख व्यापता नहीं है। अब मृत्यु का भय नहीं रह गया है, ये हर समय परमानंद बना रहता है। ये देखो हृदय में क्या स्थिति है। तो कम से कम स्थिति के लिए ललचाओ। तो हम भोगों में इसीलिए जा रहे हैं कि हम संतुष्ट हो जाएं, शांत हो जाएं, आनंदित हो जाएं। नहीं, ये जो आपको भोग में सुख मिलता है ना, ये चिंतन के कारण मिलता है। अगर उसका चिंतन ना होने दो और आपको सुंदर रसोई पवाई जाए, चिंतन और कहीं रखा जाए, चिंतन घसीट लिया जाए, तो आप ये भी नहीं बता सकते कि आप क्या क्या पाए थे और वो कैसा था। कोई इंद्री आपका अनुभव नहीं कर पाए, क्योंकि चिंतन। और जब हम पहले चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर उसका रस आता है चिंतन से, चिंतन के कारण। अब जब हम उसे भोगते हैं, चाहे वो खान पान की सामग्री या कोई भोग, अब हमें सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि हमारा चिंतन बना है। भगवान चिंतन पर जोर दे रहे हैं कि अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। यदि तुम्हारा चिंतन न होने पावे भोगों का, फिर तुम देख लो कौन सा भोग तुम्हें आसक्त करता है, कौन सा बांधता है। किसी भोग में सुख नहीं है। बोले हमें तो मिलता है, तुम्हारा चिंतन बनता है इसलिए मिलता है। तुम चिंतन को दो प्रभु के चरणों में, फिर हमें बताओ अनुभव करके कहां सुख है, कहां सुख है। दुखालय भगवान ने लिख दिया और तुम सुख का अनुभव कर रहे हो इसमें। तो नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चाश्च सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। मान लो जब दंड मिलता है पाप का, तब उस समय कोई उपाय नहीं सुहाई देता। बच जाओ, इसी शरीर में महान दुख होने वाले हैं। फिर ये शरीर की परंपरा है, बार बार जन्म बार बार मरण। बच जाओ, इस जन्म में आप ऐसा कर लो कि बच जाओ। एक जगह केवल है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। एक स्थान तुम्हारे हृदय में ऐसा है, अगर उसको खोज पाओ तो कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, ये नाना प्रकार के जन्म मृत्यु आदि दुख छू नहीं पाएंगे। मस्त हो जाओगे। मान लीजिए ये सुख ना तुम्हें इस लोक में मिलेगा, न ब्रह्मलोक तक मिलेगा। ये सुख मनुष्य देह में भगवद आश्रित होकर अच्छे कर्म करते हुए नाम जपने से मिलेगा। ये स्थिति जब आती है तो भगवान कह रहे हैं उस सिद्ध महापुरुष का इस संसार में अब कोई कर्तव्य कर्म नहीं रह गया, सब ऋणों से मुक्त हो गया, भगवत प्राप्त हो गया, सब बात बन गई। कोई प्रयोजन नहीं रहता संसार से। तो इसका मतलब वो पागल जैसा फिर हो जाता होगा? नहीं, निष्काम, कोई कामना नहीं, पर कर्म हो रहा है जगत मंगल के लिए। किसी से कोई संबंध नहीं, पर बहुत प्रीति का व्यवहार हो रहा है। उसका कोई प्रयोजन नहीं, बिना प्रयोजन के सबका मंगल करने वाली चेष्टाएं उससे हो रही।
वो अगर ऐसा करता है व्यवहार में तो ठीक है, नहीं करता है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी उसका कोई संबंध नहीं होता, न राग का, न द्वेष का, न स्वार्थ का, लेकिन सबसे प्रीति का व्यवहार होता है। नैव तस्य कृते नार्था, जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती है उसकी ये स्थिति होती है, नैव तस्य कृते नार्था। हमारे अंदर देखो कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति हो रही है, और जब भगवत प्राप्ति होगी तो अंदर जानते हो कैसी स्थिति होती है। से लटा दिया, ये दीवाल घड़ी जैसे ठप, अपने आप में रुके। श्री भगवान में मन, श्री भगवान में इंद्रियां, श्री भगवान में बुद्धि, ऐसे अब वो चला रहे हैं, बुलवा रहे हैं, चला रहे हैं, करवा रहे हैं सेवाएं, उसके अंदर नहीं है। ये कर्ता भाव वाला नहीं जान पाएगा, कोई संकल्प नहीं है। अब क्या होना है उसको कुछ पता नहीं, कोई चाह नहीं है, वो सब प्रभु करवाते चले जा रहे हैं। अगर कोई स्फुरणा कर्म की हो रही है और आप अपने में देख रहे हैं कि मैंने किया, अभी भगवत प्राप्ति नहीं, स्फुरणा हो रही है पर वो श्री भगवान है। श्री भगवान स्फुरणा बनकर श्री भगवान ही क्रिया करा रहे हैं, श्री भगवान ही मंगल करा रहे हैं, कहीं मैं नहीं है, ऐसी स्थिति होती है। हम भक्त हैं इसलिए भगवान की बात कहते हैं। ज्ञानी है तो गुणानुगुण वर्तनते, वो माया में देखता है। ये प्रकृति का शरीर, तीनों शरीर प्रकृति से प्रेरित होकर क्रियान्वित हो रहे हैं, मैं साक्षी मात्र हूं, दृष्टा मात्र हूं, करता नहीं हूं। ये स्थिति सिद्ध महापुरुष की होती है। कामना पूर्ति के लिए जो कार्य किया जाता है वो कुछ फल देकर नष्ट हो जाता है, पर भगवत प्राप्ति नहीं कराता। अगर वही कार्य भगवत समर्पित कर दिया जाए तो फल तो मिलेगा ही और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। वही कार्य अच्छे से समझ लो, जो कार्य हम कर रहे कामनाओं से युक्त होकर, वो उसका फल देकर नष्ट हो जाएगा। यदि हम वही कार्य तदर्पिता भगवत अर्पित कर दे, नाम जप कर रहे हैं, तो फल तो मिलेगा ही, मंगलमय फल मिलेगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। सिद्ध महापुरुष को यह अनुभव हो जाता है कि ये शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसके भोगे जाने वाले पदार्थ, इसके साथ हुआ व्यवहार, इसका प्रारब्ध है, अपना इससे कोई संबंध नहीं रहता। तभी तो महापुरुषों को जैसे देखा कि वो रास देख रहे थे, पीछे से उनको प्रहार किया, मुड़कर नहीं देखा। ये स्थिति है भगवत प्राप्त महापुरुष की। देखो कितनी सहनशीलता, कितनी तितिक्षा उन महापुरुष की। संबंध ही नहीं शरीर से, और यही करने के लिए आए हम यहां। हम और संबंध पुष्ट करते जा रहे हैं। व्यक्तिगत कोई भी स्थिति स्वभाव उसका नहीं होता, भगवतगत स्वभाव होता है। श्री भगवान कह रहे व्यवहार में वर्ताव करते हुए जब भजन का अभ्यास किया जाता है वही परिपक्व हो जाता है। सिद्ध पुरुष व्यवहार करते हुए, भजन ना करते हुए भी भजन होता चला, क्योंकि करता नहीं रह गया। जैसे व्यवहार में है, वार्ता हो रही तो लगता है अब जब वार्ता हो रही तो भजन नहीं हो रहा होगा, नहीं, आप अभ्यास कर रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम बोलेंगे तो, पर जैसे खोपड़ी में ऐसे राउंड लग रहा हो, वो नाम, वो मंत्र अपने आप वैसे घूमता रहता है और वो उसे देखता रहता है। ये भजन पद, भक्ति के अंतर्गत की बात बता रहे हैं। भजन पद्धति, वो जिधर दृष्टि डालता है तो जिसका चिंतन करता है, चाहे नाम का या मंत्र का या रूप का, वो वही दिखाई देता है। वार्ता एक क्रिया मात्र हो रही है, भगवान जो बुलवा रहे हैं हो रहा है, लेकिन उसका जो स्वभाव साधन काल से चला है वो स्वाभाविक चल रहा है, वो हो रहा है। किसी भी स्थिति में भजन नहीं छूटता, 24 घंटे में किसी भी स्थिति में उसका भजन नहीं छूटता। जिसकी परिपक्व अवस्था हो गई है, यही पहुंचना है अपने लोगों को। यही, इसी बात को पातंजलि जी कह रहे हैं, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यही दृढ़ भूमि है। अब करना नहीं होगा,
अब होगा स्वाभाविक। देखो स्थिति क्या है, प्रायः खाली समय रहना आपका स्वभाव बन गया है, विषय चिंतन करना आपका स्वभाव बन गया है। आप इसी स्वभाव का नाश करने के लिए साधन में लगे। खाली मत रहिए, एक क्षण भी खाली मत रहिए। अगर आप खाली रहते हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता काम क्रोध से। ध्यान रखना, हम माना कि आपसे क्रिया नहीं होगी, पर आपका चिंतन होगा, आपका हृदय जलेगा, आप परास्त होने की स्थिति में हो जाएंगे। नाम, मंत्र, पद, भगवत विचार, ये हमारा क्रम चलता रहना चाहिए। जब ये क्रम चलेगा ना, तब आप देखेंगे श्री जी की कृपा से, श्री जी की रूप माधुरी, लीला माधुरी, फिर किसी कार्य का मन नहीं रहता संसार की, पर वही सम्यक कार्य होते हैं। ये आश्चर्य की बात है। जैसे कहे कि कार्य का मन नहीं, फिर कार्य कैसे होता है? पहले मन होता है कार्य का फल प्राप्ति के लिए, और जब रसमय वृत्ति होती है तो वो केवल भगवत इच्छा से कार्य होता है और सम्यक होगा। ऐसा नहीं कि वो कार्य में त्रुटि हो गई, करना ऐसा था कि खीर में चीनी डालनी थी, वो नमक डाल दिया, या अमुक, ऐसा नहीं। बहुत सम्यक रूप से कार्य होगा, पर करता नहीं बचता। इसी स्थिति के लिए हमें समय मिला है। समय नष्ट मत करो। ये इंद्रियों के भोग, हम कहते हैं आप गृहस्थ में हो तो धर्म से भोगो, विरक्त हो तो हिम्मत कर लो। एक जन्म के लिए अगर आपको जेल की सजा हो गई होती तो क्या करते आप? क्या आप ऐसे स्वतंत्र रूप से बर्ताव कर सकते थे? नहीं। मान लो आप भगवत प्राप्ति के लिए गुरुजी ने इस जन्म में हमें सजा दे दी। अब हम अपनी नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, त्वगेंद्री, जनेंद्री, वाकेंद्री, हस्तेंद्री, पादेंद्री, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अब इनको हम केवल प्रभु में लगाएंगे, केवल समाज सेवा में लगाएंगे। अब नहीं, स्वसुख वांछा से हम एक भी चेष्टा नहीं होने देंगे। हर कर्म को भगवत समर्पित करेंगे और निरंतर नाम जप करेंगे। इस जगह हम असंतुष्ट हो जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि आपके अंदर नाम नहीं चल रहा। हम बार बार हृदय में तापित होते हैं जब नाम चल रहा है। नहीं, आप साधक कैसे हो सकते हैं? आप उपासक कैसे हो सकते हैं कि आप ऐसे फ्री बैठे हैं? आपका चिंतन नाम का नहीं चल रहा, मंत्र का नहीं चल रहा, फिर आप ऊंचाई पर कैसे जाएंगे? ऐसी मना स्थिति होती साधक की, छोड़ नहीं सकता नाम। कैसे छोड़ सकता है? इसका मतलब फिर आप ये वैराग्य मार्ग या भक्त वैष्णव चिन्ह धारण करके अपने को धोखे में डाल रहे हैं। एक क्षण भी अगर आप चूके, ऐसा संस्कार कोई पुष्ट कर देंगे ये इंद्रिया मन कि वो पता नहीं कितने महीने विक्षेप देगा या जन्म, ऐसा भी है। बहुत सावधान। अब तो एक ही बात, केवल जैसे पागल आदमी जब पागल होता है ना तो उसे एक ही बात सोचती, जिस विषय में पागल हुआ है, ऐसे अपने एक ही बात दिमाग में आ रही, आप मुक्त हो जाओ, आप इस प्रपंच से निवृत्त हो जाओ, आप सदा सदा परमानंद में निमग्न हो जाओ। उसके लिए एक ही उपाय है, आपका चिंतन भगवत चरणारविंद में, आपके कर्म भगवत आज्ञा के अनुसार हो, भगवत समर्पित हो। नहीं, कोई महत्व नहीं इस जीवन का। जितना भी कमा रहे हो सब छूट जाएगा, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अधर्म से कमाया है तो उसका, धर्म से कमाया है तो उसका, लेकिन इस धर्म और अधर्म से दोनों से हमें मुक्त होना है। त्यज लोक धर्मान, ये लोक धर्म भी हमारे काम में नहीं आएगा। सच्ची मानिए, सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। यदि श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में भक्ति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, निरंतर नाम नहीं चला, तो जैसा कुछ अभी अनुभव में आ रहा है कि फिर जीवन का कोई महत्व नहीं रहा, आप भटकती हुई अपने जीवन को व्यर्थ करेंगे। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कुछ जानो या ना जानो, जो कर्तव्य कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पित कर दो और नाम जप करो। एक लालसा जगा लो, अब मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। भगवान भेजे तो कर्म बंधन से युक्त नहीं, अपने पार्षद बना के भेजे। अब मैं कर्म बंधन से जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना चाहता, अब मैं झूठी प्रीति में नहीं बंधना चाहता, अब मुझे प्रभु चाहिए। ये ऐसे शुरू कर दो, आ जाएगी। झूठा खेले साचा होए, अगर झूठे अंदर से लाने लगो ना,
अब मुझे प्रभु चाहिए, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अब मुझे इससे मुक्त, बार बार अगर ये लाने लगेगा तो सत्य में एक दिन ये बात तुम्हारे हृदय में छा जाएगी कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। फिर जो साधन होगा वो दिव्य होगा। लक्ष्य दृढ़ ना होने के कारण देखो, एक दृष्टि होती है, जो भजन करने वाले जन होते हैं, इतना जो होता है वो खोया हुआ रहता है, अंतर्मुख दृष्टि रहती है। जब साधक मुखारविंद का दर्शन करते हैं तो वो दृष्टि बताती है कि अंतर्मुख नहीं है, ये बाहर। जो अंतर्मुख है देखते ही पता चलता है, उनकी दृष्टि होती है, वो अलक्ष्य दृष्टि होती है। आंख खुली है पर बाहर का कोई लक्ष्य नहीं है, वो अलक्ष्य अंतर्मुख दृष्टि होती है। आपको देखने से लगेगा कि क्या गुस्सा है क्या, ऐसा लगेगा, क्योंकि वो गाढ़ चिंतन, पूरी आज्ञा चक्र पे उसकी आंतरिक दृष्टि होती है। मंत्र चल रहा है या नाम चल रहा है, बात भी कर रहा है तो चिंतन में रहता है, सेवा भी कर रहा है तो चिंतन में रहता है, चाहे वो गृहस्थी सेवा हो चाहे विरक्ति। ये समय बर्बाद मत करो, बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर है, आप उसे जागृत करो। आप इतना हे मार्ग में उतरते चले जा रहे संसार के जीव, जहां से लौटना मुश्किल है। एक एक कर्म को मिटाना बड़ा कठिन है, आप सजाते चले जा रहे हो उसी को, अशुभ कर्म करते चले जा रहे हो। ये वेश, ये देश तब तक आपको नहीं बचा पाएगा जब तक आपका आंतरिक चिंतन नहीं होगा। आपको सच्ची कह रहे हैं, आपका आंतरिक चिंतन बनना चाहिए। तभी कभी कभी मन एकदम ऐसा हो जाता है कि निकलने का मन नहीं होता, कि खुद में डूब जाओ, खुद में डूबो। दूसरे का परिवर्तन प्रभु करेंगे, प्रभु करेंगे, खुद में डूब जाओ, ऐसा मन बार बार करने लगता है। अगर आप लोग सहयोग देंगे और हमें दिखाई देगा भगवत कृपा से कि आप सब भजन में खूब डूब रहे हो, तो हमारा उत्साह बनाएंगे प्रभु कि आपसे हम मिलें, आपसे हम बात करें, आपसे सत्संग करें। अगर हमें ऐसा लगेगा तो फिर ये लगता है कि समय को बर्बाद करना इस स्वभाव में नहीं रहा और फिर अच्छा नहीं लगता। आपके मुखारविंद का दर्शन करने पर हमें पता चलना चाहिए कि आप इस समय मंत्र में हैं, नाम में हैं, भगवत चिंतन में, तो हमारे अंदर उत्साह आएगा जैसे से दर्शन होता है। हाँ चलो, गृहस्थी में है, अगर वो अपने असत आचरण छोड़ते हैं, कुछ क्षण भी भजन करते हैं, तो हमारे हृदय की प्रसन्नता का हेतु बन जाएगा। लेकिन जो वैराग्य मार्ग में है, अब उनके लिए दूसरा कर्तव्य नहीं, एकमात्र आंतरिक भजन। इसलिए हमारा सहयोग कीजिए अपने कल्याण के लिए। आप जो सत्संग सुने उसे मनन करें, आचरण में उतारे, खाली ना रहें। बस खाली रहने पर फिर हमें असंतोष पैदा। एक भी साधक अगर खाली रहा और वो कमी लगी अंदर में, तो बर्दाश्त नहीं होता। जैसे बगीचे का माली का एक भी पौधा दीमक लग जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे क्लेश होता है। ऐसे ही आप हमारी प्रियाजू के बगीचे के पौधे हैं। कोई भी पौधे में माया रूपी दीमक लगे और आपका चिंतन ठीक ना रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सब चिंतन परायण, क्रिया धीमी कर दो। आप कोई कार्य कर रहे हो, आपको लग रहा है हमारे चिंतन में, तो आप उस क्रिया को धीमे धीमे कीजिए, पहले चिंतन को संभालिए। अभ्यास हो जाएगा तो यथावत होने लगेगी, पर चिंतन को संभालिए। अगर आपका चिंतन शून्य, बाहर भागवतिक क्रिया हो रही, तो वेग संसार के चिंतन में लगा देगा, वो आपको गिरा देगा। आज सत्संग हो रहा, कल हो सकता है ना हो। शरीर है, इसका क्या भरोसा, नाशवान शरीर। लेकिन जितना पकड़ करके स्थिति में आ गए तो हमें भरोसा हो जाएगा कि आप क्रॉस कर गए, आप काम विजयी हो जाएंगे, आप क्रोध विजयी हो जाएंगे, आप ईर्ष्या, द्वेष, माया का आकर्षण, इससे आप हारेंगे नहीं। तो हृदय में लगेगा ना, मेहनत भगवान ने जो करवाई वो पूर्ण हो गई। वर्तमान में जो भगवत चिंतन नहीं करता है, भविष्य में परिपक्व अवस्था को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। वो पक्का समझ लीजिए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हम आपसे हंसेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारा हंसना और बात करना आपका आंतरिक विषय देखना होता है। हम आपको हंसाएंगे, आपसे बात करेंगे, पर आपकी वृत्ति को देखेंगे कि आप हैं कहां, इस समय आप कहां हैं। जब हम आपसे हंस रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपके संग खेल रहे हैं, अब आपकी वृत्ति कहां है। अगर दिखाई दी कि इस समय भी राधा राधा अंदर, तो हृदय प्रसन्न। और अगर लगा कि आप
भूल गए प्रियाजू को, इतने में भूल गए। अभी तो सुखद वृत्ति थी, भूल गए। और अगर भारी घटना आ जाएगी, कोई शरीर की भारी विपत्ति आ जाएगी, तब क्या करोगे? नहीं नहीं, सबे नहीं, उठो और सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो। हमारी यही प्रार्थना है। अगर आप समझ पा रहे हो तो समझ लीजिए, ये चंद मिनटों का समय मिला है। तुम्हें जो लगता है 50 वर्ष 60 वर्ष, चंद मिनट हैं, अवसर है, कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो। आगे समय नहीं है, नहीं है, विश्वास कर लीजिए। वो दिखाई देता है, जैसे अंधा है, जा रहा है, आगे कुआं दिखाई दे रहा है, वो गिरेगा जाके, ऐसे आगे दिखाई दे रहा है। ये कलयुग ऐसे जाल फैला रहा है कि सच्चिदानंद वृत्ति बनना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। अभी थोड़ा अवसर है, निकल चलो। अभी महापुरुषों की छत्र छाया है, गुरुजनों की, आचार्य की, धाम की कृपा है। भगवत प्राप्ति कर लो, दूसरा कोई मार्ग नहीं रह गया सुख का। आप सोच रहे हो कि हम योग के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा, क्षमता नहीं है, खूब अनुभव की बात कह रहा हूं। एकमात्र क्षमता है भगवद आश्रित होकर नाम, नाम को पकड़ लो। नाम जीवन धन, नाम परम सिद्धि, नाम परम लाभ, नाम ही हमारा प्राण, नाम ही हमारा आराध्य देव, नाम ही हमारी परम गति। ऐसा मान लो, विश्वास कर लो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।